आप सभी का हार्दिक स्वागत है जपा सेशन में। तो आज चर्चा करते हैं वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। हरिनाम को हमने अपने जीवन में अपना लिया है, हम उसको उसका नाम जप कर रहे हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, है ना, इतने समय से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्या है, कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, है ना। भगवान हमें दुख दे रहे हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन तब भी हमें दुख मिल रहा है भगवान के द्वारा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, ये हमें समझना है कि ये भगवान द्वारा नहीं दिया जाता, ये हमारे अपने प्रारब्ध के कारण हमें मिलता है ना, अपने कर्मों के कारण हमें मिलता है। जैसा हमने होता है ना, जैसे बीज बोया है वैसा ही फल निकलेगा, है ना, वही अनाज निकलता है। नीम का वृक्ष लगा के आम खाने की अगर हम चेष्टा करेंगे तो हमें वो नहीं मिल पाएगा। तो इसी प्रकार से हम जैसा कर्म करते हैं, जैसे प्रारब्ध अपना जमा करके हमने अपना रखा होता है, वही चीज हमें यहाँ पे भोगने को मिलती है। तो जो दुख आना भी भक्ति के जीवन में एक भक्त जो होता है ना, वो दुखों को भी स्वीकार करता है ना, वो भगवान से शिकायत नहीं करता। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो उस घड़े को क्या करता है, तपाता है। 7 दिन 10 दिन उसको तपाता है, पहले उसको मजबूत बनाता है, वो सुंदर दिखने लगता है, तब जाके वो मार्केट में लाता है उसको बेचने के लिए। तो इसी प्रकार से ये दुख जो है ना, हमें मजबूत बनाते हैं। हमें तोड़ने के लिए कष्ट नहीं हमारे जीवन में, है ना, हमें मजबूत बनना है इससे। इसलिए भक्त के जीवन में अगर कभी कष्ट आता भी है तो उसको आसानी से सहन कर लेता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये किसी और का कोई हाथ नहीं है इसमें, ये मेरे ही अपने प्रारब्ध है, मेरे ही अपने कर्मों के कारण मुझे इसका भुगतान तो करना ही करना होगा, है ना। तो उसको खुशी खुशी वो सह लेता है और कर्म को परिवर्तन करने का प्रयास करता है कि अगला जो जीवन हो या अगला जो कर्म हो मेरा, इस तरीके से ना हो कि मुझे उसको भोगने के लिए यहाँ पे आना पड़े। अब अ, हम देखते हैं कि सुदामा सुदामा जी भगवान के मित्र थे और उनके जीवन में क्या कम कष्ट थे, बहुत कष्ट उनके जीवन में थे। उनको तो भोजन भी डेली में उनको नहीं मिल पाता था, इतने कष्ट उनके जीवन में थे। लेकिन फिर भी सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से, जबकि भगवान के मित्र थे, मांग सकते थे, शिकायत भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जब पत्नी सुशीला के कहने पर वो कुछ मांगने के लिए उनको फोर्स किया गया कि जाओ तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश, मांग के लाओ, है ना। तो वो जाते हैं, लेकिन तब भी उनका भाव क्या होता है सुदामा जी का, मांगने का नहीं होता। वो जाते हैं, उनको फोर्स किया जाता है, वो जाते हैं, लेकिन 4 मुट्ठी चावल लेके जाते हैं, कुछ देना है। और वहां जाके क्या करते हैं, दे चावल भी नहीं देते और मांगते भी नहीं, लेकिन भगवान को तो पता है ना, तो भगवान चावल की पोटली छीन लेते हैं। तो आप कुछ नहीं मांगते, वहां पे कुछ नहीं देखते, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता होता है। जब सुदामा जी वापस अपने सुदामा नगरी आते हैं तो एक ऐसा विशाल ऐश्वर्य, ऐसा भव्य ऐश्वर्य भगवान ने उनको प्रदान किया था, मांगने से ही नहीं है ना। तो हम भगवान क्या है, हमारे सब कुछ उनको पता है हमारे बारे में, हमें किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए क्या चीज बेस्ट है, हमें भगवान वो देते हैं। हम क्या देखते हैं, हम अपना अभी का देखते हैं, हम वर्तमान देख रहे हैं अपना, लेकिन भगवान हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, उसके अनुसार हमें वो फल देते हैं। तो भक्तों हमें कभी भी भक्तों के प्रति मन वचन कर्म, है ना, इन चीजों से, अपराधों से बचना चाहिए। हमें भक्तों की सेवा करने का विधान बताया जाता है कि भगवान की सेवा से पहले भक्तों की सेवा कीजिए। प्रभुपाद की शिक्षा हमें बताती है कि भगवान की सेवा से पहले आपको भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि इन्हीं भक्तों के माध्यम से हम भगवान को समझ पाते हैं, हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। अब जब रावण ने विभीषण को लात मारी ना, भगवान रावण ने विभीषण को लात मारी, उसको लंका से निकाल दिया, तो विभीषण कहाँ गया, भगवान की शरण में चला गया। भगवान की शरण में जाते भगवान को प्रणाम किया और भगवान राम ने उसको लंकेश घोषित किया। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, अभी तो रावण जीवित था, तभी भगवान ने उसको लंकेश घोषित किया। और जब अभी जब भगवान के शरण में जो है विभीषण आया, जब रावण ने विभीषण को लात मारी तो भगवान ने युद्ध के लिए घोषणा की। उससे पहले भगवान की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने ना। भगवान अभी इतना युद्ध का ये नहीं किया था ऐलान,
अब जैसे हम देखते हैं कि जयंत जो था, जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मारी, तो भगवान ने अपना ऐसा बाण छोड़ा कि तीनों लोकों में जयंत को बचाने वाला कोई नहीं था। तो जब सीता माता का हरण किया तो भगवान राम तो जहां थे वहीं से एक तीर चलाते, रावण का वैसे सर्वनाश था। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं कि रावण चाहे मेरी पत्नी का हरण कर लिया, लेकिन वो एक मेरे भक्त को भोजन देता है। कौन था वो भक्त? विभीषण था, जो हर पल राम 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 का भजन किया करता था। बताते हैं कि जो विभीषण था, उसने अपनी कुटिया में चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान कुछ भी छोटी छोटी चीजों से भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान विशाल कुछ करे मेरे लिए, भक्त मेरे, मैं तभी उनसे प्रसन्न होऊंगा, ऐसा नहीं है ना। तो हम उसी से, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं, छोटी छोटी कोशिशों से, हमारी छोटी छोटी प्रयासों से। तो जैसे विभीषण को लात मारी भगवान ने, क्योंकि भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते, भगवान अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते, भगवान इमीडिएटली एक्शन लेते हैं उसके पीछे। तो इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के प्रति कोई अपराध ना करें, है ना। मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से किसी भी भक्त को मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो। मैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, वैष्णव अपराध ना, कई प्रकार के अपराध हैं, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, है ना। तो इसलिए सबसे जरूरी है वैष्णव अपराध, क्योंकि हम वैष्णव का संग करते हैं और इजीली ले लेते हैं भक्तों को, किसी के प्रति कुछ भी सोच लिया, कर लिया, बोल दिया, है ना। तो इन सभी चीजों से हमें बचने का प्रयास करना है। तो यही वैष्णव एडिकेट है कि हम वैष्णव अपराध से बचे रहें। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।